मुझे स्कूल टाइम से एक ये चीज़ तो थी, मुझे क्या बनना है ये मुझे 12th स्टैंडर्ड तक नहीं पता था, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है ये मुझे पता था। 6th क्लास में हमें एक असाइनमेंट मिला था, उसमें हमें स्प्राउट्स उगाकर लेकर जाने थे, साइंस एक्सपेरिमेंट था। तो मैंने मम्मी को बोला नहीं ये मैं ही करूँगी खुद से। मम्मी ने बोला था नहीं मुझे आदत है मैं कर दूँगी। अब मैंने उसमें कुछ पानी ज़्यादा डाल दिया, क्या हुआ मेरे स्प्राउट्स नहीं हो गए। तो तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे साइंस नहीं पढ़नी है 12th स्टैंडर्ड में, अभी तो मजबूरी है 10th तक पढ़नी पड़ेगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगी। इतना मुझे पता था, पर मुझे ये गाइड करने के लिए कोई नहीं था कि आप ये पढ़कर आगे क्या करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। मेरे शहर में सिर्फ कॉमर्स और साइंस हुआ करती थी, आर्ट्स ऑप्शन था ही नहीं, और मुझे हमेशा से आर्ट्स ही पढ़नी थी। तो एक ये चीज़ भी, फिर मैंने सोचा साइंस तो बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी, तो मैंने कॉमर्स लिया। एटलीस्ट मैं इकोनॉमिक्स तो पढ़ पा रही हूँ, तो मैं उस चीज़ से खुश थी। बट फिर भी कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है। कॉलेज में जाकर मुझे फिर से स्ट्रीम स्विच करनी पड़ी, क्योंकि कॉमर्स तो मुझे पढ़ना नहीं था। बट मैंने ये सोचा कि अगर पहले ही मुझे लाइफ में एक मेंटोर मिला होता, क्योंकि हमारे स्कूल ने इतना तो किया था कि करियर काउंसलर्स को बुलाते थे। अब उन्हें किसी कॉलेज से पेमेंट मिला होता है, वो सिर्फ उस कॉलेज के बारे में बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, कॉमर्स पढ़ा है तो सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो आप बीकॉम करो या सीए बन जाओ। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आई फील बच्चों को पता ही नहीं होते हैं ना। मेरे पेरेंट्स दोनों ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्हें मेरे टाइम पर जितने करियर ऑप्शंस आ चुके हैं वो नहीं पता है। मुझे कार्टूनिस्ट बनना था, लेकिन बचपन में मुझे किसी ने एनकरेज नहीं किया, तो मैं वो आज नहीं बन पाई। बट एटलीस्ट एक टीचर थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरा मिमिक्री का टैलेंट पहचाना, और उन्होंने बोला कि हाँ तुम ठीक है आगे जाके ये करना। बट तब मैंने ये सोचा कि मिमिक्री करके मैं क्या ही कर लूँगी। तो आई फील कि एक पर्सनल मेंटोर अगर आपके पास होगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे कि हाँ तुम जो कर रहे हो ठीक है। मैं इसलिए रॉकस्टार हूँ जो मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मैं एक अच्छा पति हूँ, मैं एक अच्छा भाई हूँ, मैं एक अच्छा फादर भी हूँ, और मैं इस सब के सिवा मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बना के पेश कर पाऊँ, तभी मैं एक अच्छा मेंटर भी बन सकता हूँ। इस वजह से ही मैं एक रॉकस्टार हूँ। और दिस इज माय फर्स्ट मेंटरशिप एडवाइस टू ऑल द किड्स ओवर हियर कि जिंदगी में मैंने जो भी किया है, मैंने निडर होके किया है, सच्चाई से किया है, अपना सर ऊंचा उठा के किया है और विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज किया है। यही आपको जिंदगी का सबसे बड़ा मेंटरशिप आपको मैं एडवाइस दे सकता हूँ। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। मैं एक 17th जनरेशन डॉक्टर हूँ अपनी फैमिली से। मेरे से पहले 14 जनरेशंस आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, लास्ट 3 जनरेशंस एलोपैथिक डॉक्टर्स। तो कहते हैं कि पैदा होते ही मेरा जो करियर था वो डिसाइडेड था। तो मुझे मेंटर तो घर में 17 जनरेशंस थे। तो मेरे पास जो जितने भी मेंटर्स हैं मैं उनको यही कहूँगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन है। प्राइमरली माई पेरेंट्स, प्राइमरली माई टीचर्स। आई वेंट टू सेंट कोलंबस स्कूल इन दिल्ली। प्राइमरली माई टीचर्स इन माई कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। और जिंदगी में आपको मैं यही एडवाइस दे सकता हूं कि आपको जो भी मिलता है उसकी अच्छाई देखिए, उसकी अच्छाई से अपने आप को परिचित कराइए और उसकी अच्छाई ही सीखिए। सब में कोई ना कोई अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ सीखने की, एक सिखाने की एक उनके लिए जज्बात होता है। उस चीज को सीखेगा, आपके लिए सब के सब मेंटर होंगे, आपके साथ ही बढ़ेंगे। उन सबको अपना मेंटर बनाइए एंड जस्ट गो अहेड इन लाइफ। You too will be sitting on a stage someday and be a mentor, and you'll be a true rock star. सबसे पहले मेंटर ये बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को इस लाइन में डाला। और वहाँ पे एक ऐसे गुरु के पास गए स्टार्टिंग में ही, जहाँ से एक ओलंपिक मेडलिस्ट निकल रहे थे। तो वही से मेरी स्टार्टिंग थी। तो बहुत छोटा सा था, तो ज़्यादा तो पता नहीं था, पर जो कोचेज थे वहाँ का अनुशासन देखा तो शुरुआत में तो काफ़ी डर लगा कि कहाँ आ गया यार या तो बहुत ज़्यादा इतनी सकता है, बाहर भी नहीं जा सकते, मोबाइल फ़ोन तो उस टाइम होते भी नहीं थे, तो 2007-8 की बात है। तो मेरे जो कोच थे तो मैं उनको ही अपना मेंटर बोलता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप पे एक मेंटर सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ना मैं अदर कंट्री भी जाता हूँ तो सब जो ज़्यादातर हैं तो मैं खिलाड़ियों को देखता हूँ तो उनके साथ पर्सनल एक के साथ या दो के साथ कोई ना कोई होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके एक मेंटर होना सबसे ज़रूरी है। मेरी लाइफ में मेरे 2 मेंटर्स रहे हैं, और एक मेंटर से तो मैंने शादी कर ली थी, और वो इतनी अच्छी मेंटरिंग कर रही थी कि मेरे को लगा ठीक है जीवन भर के लिए मेंटर बना लेते हैं एक को। तो मी एंड माय वाइफ, हम एक दूसरे को करीब 16-17 साल से जानते हैं। और जब मैंने नौकरी करनी शुरू की थी 2001 में, तो लकीली आई मेट हर देयर। एंड साल भर काम करने के बाद उसने कहा यार यू आर नॉट अ गुड HR। मैं कहा ओके सॉरी।
फिर क्या करना चाहिए? कहती तुम बोलते अच्छा हो, इतने टाउन हॉल्स होते हैं, स्कूल में भी यू हैव बीन सेइंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द थिएटर ग्रुप एंड ऑल, यू शुड ट्राई। और उस टाइम रेडियो बूम पे था, बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, यू शुड ट्राई दिस, यू आर अ गुड ओरिएटर। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने खूब सर्च वर्च करके मेरे लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट सर्च किया, और पूरा मतलब मॉड्यूल वगैरह क्या होना चाहिए, जब मिलते थे तो बोलती थी अब आरजे की तरह बोल के दिखाओ। तो वो पूरा एक दौर बड़ा अच्छा था, 1 साल का। तो थैंक यू फॉर दैट। वो मेंटोर एक थी मेरी। और दूसरे जब मैंने एक्टिंग थिएटर शुरू किया था आफ्टर लीविंग द जॉब, तो एक नीरज सर थे जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने मुझसे 2 चीज़ें कही थी, और मैं चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को जहन में ज़रूर उतारें। उन्होंने कहा था, आदि बेटा, एक तो जब सो तो अपने आप से ये ज़रूर पूछना कि आज मेहनत करने की एक्टिंग तो नहीं की। क्योंकि हम लोग अपने आप को सोते कहते हैं आज तो बहुत मेहनत की, और करा क्या होता है, 3 घंटे गाड़ी चलाई होती है। और दूसरा उन्होंने कहा था, कभी भी कुछ करने से डरना मत। और उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो मेरे साथ उम्र भर रहेगी, कि क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।